सो हेलो स्टूडेंट्स, कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। सो लुक हियर, यहाँ सैम्पल पेपर में, सॉरी सपोर्ट मटेरियल में वी हैव वन क्वेश्चन के 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x-2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अब समझो ये टाइप के क्वेश्चन जो मॉडुलस वाले हैं उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ मॉडुलस में x-2 है, तो अंदर की वैल्यू को ज़ीरो के साथ इक्वेट करो और x की वैल्यू फाइंड करो। यानी x-2 ज़ीरो है तो x क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। आपको जो वैल्यू मिली है x की वो 2 मैंने लिख दी, और आपको जो लिमिट्स मिली थी, लिमिट्स क्या थी, 0 और 4। तो नंबर लाइन में 0 और 4 की पोजीशन सेट कर लो। ओके, अब आपको क्या है, ये रेंज के बाहर नहीं जाना है। इसका मतलब जो मैं यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ ना, ये हमारे लिए रेंज नहीं है क्योंकि 0 से 4 तक ही है। तो यहाँ पर कोई भी साइन असाइन नहीं करनी है। देन स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम। तो ये प्लस साइन, ये माइनस साइन। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, हाँ मैक्सिमम तो 4 तक की हो सकती है, तो 2 से बड़ी वैल्यू है तब पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि ये मॉड्यूलस x-2 है। जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो तब ये पॉजिटिव होगा। देखो आगे कुछ नहीं है, यानी प्लस साइन। और जब ये 0 और 2 के बीच में है, यहाँ बोल सकते हैं 2 से जब कम है वैल्यू, क्योंकि डिसाइडिंग पॉइंट 2 से होगा, x2 मिला था। तो 2 से जब कम है वैल्यू, तो ये जो पूरा मॉड्यूलस x-2 है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये चीज़, और लॉजिकली भी सोचो ना, अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो x-2 करोगे, <2 तो नेगेटिव ही मिलेगा, बराबर। इसीलिए x-2 नेगेटिव हो जाएगा अगर x 2 से कम है। और लॉजिकली जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये 0 होगा, या 2 से ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बताया। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। देखो 0 से 4 है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो 0 से 1 और 1 से 4, यानी आप स्प्लिट कर सकते हो 0 से 2 और 2 से 4, 0 से 3 और 3 से 4, ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या है, 0 से 2 और 2 से, क्योंकि आप नंबर लाइन में देख सकते हो 0 से 2 पे अलग साइन है, 2 और 4 पे अलग साइन है। तो मैं ये जो इंटीग्रेशन 0 to 4 ऑफ ये है, मैं उसको स्प्लिट करके लिखूंगा। कैसे स्प्लिट करके लिखूंगा, तो ये 0 to 4 को मैं लिखूंगा 0 से लेकर 2 वाला इंटीग्रेशन प्लस 2 से लेकर 4 वाला इंटीग्रेशन। ओके, तो 0 to 4 डायरेक्टली जाना है, तो 0 to 4 जाने के लिए 0 to 2 एंड 2 से 4 ऐसे भी जाया जा सकता है। तो सेम फंक्शन मैंने स्प्लिट करके लिखा। ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी भी चलो आपको बता देता हूँ। ये देखो, ए से बी कोई अगर फंक्शन है तो ए से सी एंड सी से बी, प्रोवाइडेड सी जो है वो ए बी के बीच में हो। तो ये प्रॉपर्टी मैंने ये उसकी कंसेप्ट बता दिया। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया है। देखो क्या होगा, एक बार देखा होगा ये टाइप का क्वेश्चन तो आप कर पाओगे, बराबर। लेकिन देखा ही नहीं है और अगर एग्जाम में आया तो इशू क्रिएट होगा। इसलिए मैं क्या है, जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो कोशिश करता हूँ आपसे शेयर करने का, एंड विद द एक्सपेक्टेशन दैट कि यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल वर्क अपॉन दिस कंसेप्ट। मैंने सपोर्ट मटेरियल के लिए भी कहा था कि उसके सॉल्व इलस्ट्रेशन काफ़ी बार आते हैं, सपोर्ट मटेरियल भी शेयर किया है। अब आपकी ड्यूटी है कि उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस तो आप देख कर जाओ। तो अब ये 0 to 2 में मेरी यहाँ माइनस साइन है। इसका मतलब मैंने कहा था कि ये जो x-2 है वो नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर मॉड्यूलस साइन हटा के नेगेटिव x-2 लिखूँगा, और 2 से 4 मैंने ऑलरेडी नंबर लाइन में बताया, तब वो पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि x-2 जो है उसके आगे पॉजिटिव साइन होगी, बराबर। तो ये मैंने मॉड्यूलस साइन हटा के यहाँ माइनस और यहाँ प्लस साइन लिख दी है। और अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो माइनस साइन बाहर रहेगी, एंड ए एक्स प्लस बी
का डेरिवेटिव होता है एक्स प्लस बी का पावर 2/2, क्योंकि x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये ऐसे ही है। तो x की जगह पर x प्लस बी है, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। और फिर आगे कैसे करना है ये ऑलरेडी आपको पता है, बराबर। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, फिर ये डिफरेंट इंटीग्रेट सोल्व करने के लिए पहले इस पूरे में वैल्यू 2 पुट करो, फिर इस पूरे में वैल्यू 0 और बीच में होगी माइनस साइन। तो वो आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है, सिर्फ स्टार्टिंग के स्टेप्स समझने हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, देखो -1 से लेकर 2 है और मॉड्यूलस में है x³ माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है, ये x³ माइनस एक्स है उसको 0 के साथ इक्वेट करो। x कॉमन लिया जा सकता है, यस। तो ये बन गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 एक्स प्लस 1 की तरह आप स्प्लिट कर सकते हो। तो टोटल कितने टर्म मिले, 3 मिले। और पता भी होना चाहिए जब x³ है तो x की 3 पॉसिबल वैल्यू है इसमें। तो कौन सी 3 पॉसिबल वैल्यू है, तो जब 3 टर्म मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो x 0 होगा, या x माइनस 1 0 होगा, या x प्लस 1 0 होगा। कोई एक तो 0 होगा तब मल्टीप्लाई होके 0 हो रहा है। तो x की आपको 3 वैल्यू मिली। कौन सी 3 वैल्यू, 0 1 एंड -1। नंबर लाइन में जब आप लिखोगे तो -1 पहले लिखा जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये 3 वैल्यू जो मुझे मिली वो मैंने लिखी, लेकिन याद रखो मुझे -1 से लेकर 2 वैल्यू दी गई थी, तो मैं यहाँ 2 वैल्यू भी पुट करूँगा। तो अब मुझे है ना -1 के नीचे नहीं देखना है और +2 के ऊपर नहीं देखना है, क्योंकि मेरी रेंज ही -1 से लेकर 2 तक थी। और -1 से लेकर 2 तक मुझे जो x की वैल्यू मिली थी वो -1, 0 एंड 1 थी। ओके, तो मैंने वैल्यू और कोई वैल्यू अगर मान लेते मुझे वैल्यू 4 मिलती तो मैं लिखता ही नहीं नंबर लाइन पे, क्योंकि मुझे -1 और 2 तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को। कोई वैल्यू -2 मिलती इस साइड पे तो भी नहीं लिखना है, क्योंकि मेरी वैल्यू -1 और 2 के बीच वाली ही मैं एक्सेप्ट करूँगा। सो ये मेरे पास वैल्यू है, और 2 के बाद नहीं देखना है और -1 से पहले नहीं देखना है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ से पीछे से साइन पुट करो, प्लस माइनस प्लस। तो इसका मतलब है कि जब ये फंक्शन हम बोल सकते हैं कि -1 से 0 तक है तब वो पॉजिटिव है। यानी देखो -1 से 0 ये है पॉजिटिव, 0 से 1 में नेगेटिव है, तो 0 से लेकर 1 जब x की वैल्यू है तो वो है नेगेटिव, और 1 से लेकर 2 में वो वैल्यू है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। ये वाला आप इग्नोर करो, क्योंकि -1 के नीचे इस सम में मैंने बताया कि इस सम में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि रेंज ही -1 से लेकर 2 तक थी। हाँ, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन होता तो हम क्या है ये वाला फैक्टर काउंट करते। ओके, चलो, तो अभी हमारे पास यहाँ पर 3 एरिया है, और तीनों में क्या फंक्शन होगा, यानी जो मॉड्यूलस साइन की जगह पर हम क्या लिखेंगे वो समझो। तो देखो, ये -1 से 2 को मैं 3 हिस्सों में स्प्लिट करूँगा। पहला होगा -1 से 0 जब ये पॉजिटिव है, तो देखो -1 से 0 जब मॉड्यूलस साइन हटाकर आगे मैंने प्लस साइन लिख दी है। देन 0 से लेकर 1 तब ये नेगेटिव है, तो देखो 0 से लेकर 1 ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस साइन हटा के मैंने माइनस साइन लिख दी है। एंड देन 1 से लेकर 2 पॉजिटिव साइन है, यानी 1 से लेकर 2 में मैंने सेम फंक्शन को आगे पॉजिटिव प्लस साइन के साथ लिखा है। तो वही जो ऊपर ये है इसी से मैंने मॉड्यूलस साइन हटा के प्लस या माइनस डिसाइड कर दिया। हाँ, अब ये जो है सॉल्व करना ये सब आपको आता है, वो इजी है, और वी गेट द आंसर। ताकि ये इसलिए बताया था कि ये टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ ऐसे करना है। फिर ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखो -1 से लेकर 1 एक इंटीग्रेशन है। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, देखो -1 से 1 आपको याद रखो, डेफिनेट इंटीग्रल में मान लेते हैं a टू b फंक्शन ऑफ x है, तो वी कैन पुट x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स। आप x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स भी पुट कर सकते हो।
वो इंटीग्रल की भी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ सेम है। अब मुझे बताओ कि x की जगह पर -1 + 1 - x यानी 0 - x, यानी x की जगह पर -x पुट किया जा सकता है। यस। तो इस क्वेश्चन में -1 + 1 - x यानी x की जगह पर आप 0 - x यानी x की जगह पर -x आप पुट कर सकते हो। ओके। तो आपने क्या किया, x की जगह पर जब -x पुट किया तो एक नया सा इंटीग्रल बनेगा। मान लेते हैं ये ओरिजिनल इंटीग्रल था ना, वो था I बराबर। और जो नया वाला इंटीग्रल बनेगा जहां पर x की जगह पर आप क्या पुट करोगे, -x, और e का पावर -x था, तो वहां पर x की जगह -x करोगे तो -(-) +x होगा। तो ये नया इंटीग्रल बना, उसको नाम दे देते हैं I1। ओके, ओरिजिनल I और फिर था I1, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब ये ट्रिक क्या है, आपको ये दोनों इंटीग्रल को, जैसे ये ओरिजिनल वाला और जो नया वाला आफ्टर रिप्लेसमेंट है, दोनों को ऐड करना है। तो ये I प्लस ये I यानी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल, यानी आपको इंटीग्रल की डबल वैल्यू मिलेगी। तो दिस प्लस दिस, जब आप इन दोनों को ऐड करने जाओगे तो -1 to 1, ये लिमिट तो सेम है। जब ये और ये ऐड होगा तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना, वो तो सेम ही है। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, e का पावर x प्लस e का पावर -x। और ऐसे केसेस में ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, यानी वो कट होगी। एंड व्हाट विल यू गेट, इंटीग्रल ऑफ 1। इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है, x। -1 और +1 तो है, तो इसमें वैल्यू पुट करो, पहले x की जगह पर 1, फिर x की जगह पर -1 और बीच में माइनस साइन। तो बेसिकली ये 1 + 1 2 हो गया। तो डबल ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू 2 है, तो इंटीग्रल की वैल्यू 2/2 क्या हो जाएगी, 1। तो ये भी देखिए, जब ये टाइप के क्वेश्चन हो तब आपको क्या है, ये ट्रिक यूज़ करनी है। एक और एग्जांपल से बताता हूँ, ओके, सो दैट यू गेट क्लैरिटी। अब यहाँ पर देखो, ये है ना डेफिनेट इंटीग्रल में होगा, और ये हिंट देता हूँ ये कब पता चलेगा कि ये टाइप का सम है। देखो यहाँ पर आपको ये देखना है कि x की जगह पर 0 + 1 - x यानी 1 - x पुट कर सकते हो, और ऑलरेडी ये 1 - x था। ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब आप x की जगह पर 0 + 1 - x करोगे तो नया इंटीग्रल होगा, उसमें भी डिनोमिनेटर सेम ही होगा। ओके, तो चलो देखते हैं। तो हमने x की जगह पर 1 - x पुट किया तो नया सा इंटीग्रल मिला, और नए से इंटीग्रल में आप देखोगे तो ये log x है वो log 1 - x बन गया, और log 1 - x था क्योंकि x की जगह पर आपने 1 - x पुट किया है, तो 1 - 1 + x, तो वो वाला सिर्फ log x बन गया। तो आप देख सकते हो कि आपका ओरिजिनल इंटीग्रल का डिनोमिनेटर और रिप्लेसमेंट किया 0 + 1 - x के साथ, वो वाला इंटीग्रेशन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको ऐड करना है, तो जब ये दोनों आप ऐड करोगे तो i + i कितना हो जाएगा, 2i, और डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर वैल्यू जो आपको मिलेगी वो होगी log x प्लस log 1 - x। अब देखो ऊपर नीचे पहले के सम की तरह ही वैल्यू सेम है, यानी इंटीग्रल किसका हुआ, 1 का हुआ। 1 का क्या होता है, x, और x में 1 और 0 है, तो x की जगह पर 1, फिर x की जगह पर 0, बीच में माइनस साइन, तो 1 - 0 यानी 1। तो ये 2 टाइम ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू हो गई 1, तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। सो आई फील ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पर भी ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ये पैटर्न का कैसे पता चला, देखो x की जगह पर आप 1 + 3 - x यानी 4 - x पुट कर सकते हो। तो x की जगह पर 4 - x करोगे तो ये वाला इधर आएगा, और यहाँ x की जगह पर 4 - x करोगे तो इधर x आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा। तो ये एक ट्रिक है ये टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने की, और मैंने आपको बताया ये हिंट कैसे मिलेगी, डेफिनेट इंटीग्रल होगा
और जब आप ये x की जगह पर 1+3 माइनस एक्स करोगे तो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल डिनोमिनेटर सेम होगा। और जब ओवरऑल डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऐसे दो इंटीग्रल जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम ऑफ आई। ओके, और ऊपर नीचे कैंसिल होके देखो तीसरी बार ऐसा ही हो रहा है कि इंटीग्रल ऑफ 1 बचा जो होता है x, एंड वी पुट द वैल्यूज एंड वी गेट द आंसर। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक एनेस्थेसिया वाला क्वेश्चन जो काफ़ी बार यानी पूछा जा सकता है, यानी टफ है, मैं समझाता हूँ। मैंने क्या है शेयर भी किया था, लेकिन अगर मैं स्क्रीन पर नहीं बताऊंगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो अब ये एनेस्थेसिया वाला क्वेश्चन, चलो मैं सर्च करता हूँ इसमें। अच्छा, इट इज़ टेकिंग सम टाइम। हाँ आया, देखो। तो एनेस्थेसिया वाला ये जो क्वेश्चन है, चलो वो हम समझते हैं। अच्छा, ये देखो बेचारा बीमार डॉग है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि नेम्बुटल अ सोडियम सोल्ट, इसका कुछ टेक्निकल नाम भी दिया है, सोडियम पेंटोबार्बिटल। ओके, एक्स इज ए सीडेटिव, काफ़ी एप्लीकेशन है। सपोज नेम्बुटल, ये केमिकल जो है सोडियम का उसका नाम है, इज़ यूज टू एनेस्थाइज, यानी बेहोश करने के लिए डॉग को यूज़ किया जाता है। डॉग इज एनेस्थाइज यानी डॉग बेहोश रहेगा व्हेन, जब उसके ब्लड में ये जो केमिकल है वो एटलीस्ट कितना होगा, 45 पर किलो ऑफ बॉडी वेट। यानी देखो ये पर किलो 45 मिलीग्राम रहेगा डॉग की बॉडी में, तब तक वो डॉग बेहोश रहेगा, बराबर। और 45 से क्या है कम हो गया तो वो जाग जाएगा। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी। देखो अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी, ड्रग प्रेजेंट वैसे ज़ीरो होता है, जैसे इंजेक्शन दिया जाएगा तो हमारे बॉडी में वो ड्रग आ जाएगा। शो दैट ये जो केमिकल है इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली, यानी ये कम होगा फ्रॉम द डॉग्स ब्लड स्ट्रीम, यानी खून से ये धीरे धीरे कम होगा, गिवन दैट इट्स हाफ लाइफ इज 5 आवर्स। तो व्हाट सिंगल डोज शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन ऑर्डर टू एनेस्थाइज अ 50 किलो डॉग फॉर 1 आवर। तो पहले तो ये टाइप के क्वेश्चन समझने में को बहुत सारा ब्रेन लगाना है, लेकिन ईजी है, समझो। देखो क्या कहना चाहते हैं कि 1 किलो डॉग का वजन हो तो 45 मिलीग्राम मिनिमम होना चाहिए उसके खून में ये वाला केमिकल। तो 50 किलो का डॉग है, तो मुझे बताओ कि उसके खून में 50 इंटू 45 कितना होना चाहिए मिलीग्राम। तो हमें पता चलेगा वो आता है 2250, यानी 2250 मिलीग्राम ये जो डॉग है उसके ब्लड में ये पहुंचाना है। लेकिन याद रखो आप 2250 से ज़्यादा इनिशियली रखोगे। देखो 1 घंटे के बाद जैसे क्या होता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है, धीरे धीरे उसकी असर कम होती है, और जैसे ही असर एक लिमिट से कम हो गई वो पेशेंट जाग जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है 45 मिलीग्राम पर किलो, पहले तो ज़्यादा दिया जाएगा, मान लेते हैं 55 या जो भी है, तो धीरे धीरे करके वो कम होता रहेगा, बराबर। खून से वो एवोपरेट होता रहेगा, और जैसे ही वो कम हो जाएगा 45, तो धीरे धीरे करके होश आना स्टार्ट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2250 मिलीग्राम डॉग के ब्लड में ये प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ये प्रेजेंट कब होना चाहिए, आफ्टर 1 आवर। हो सकता है 1 आवर का ऑपरेशन करना हो या जो भी है, तो 1 आवर के एंड में इतना होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में इंजेक्शन कितने मिलीग्राम का दोगे, तो ऑब्वियसली 2250 से ज़्यादा उसको इंजेक्शन देना है। देखो एनेस्थेसिया के एमडी डॉक्टर होते हैं, ऑपरेशन से पहले उनको बुलाया जाता है
बहुत तगड़ी फीस चार्ज करते हैं, रिस्क भी होता है। और वो क्या है, आते हैं और बस 5 मिनट में अपना काम ख़त्म करके चले भी जाते हैं। फिर वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, बराबर। एक ही दिन में भले एमडी डॉक्टर है, बट क्या है, घूमते रहते हैं अलग अलग जगह पर, और हर जगह से उनको फीस मिलती है। ओके। और ये कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं कर सकता, एनेस्थेशिया वाला ही कर सकता है। तो बस चलो थोड़ा डॉक्टरी का करते हैं। तो देखो, लेट एक्स इज द अमाउंट ऑफ ड्रग एट एनी गिवन टाइम। तो एक्स जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे जो केमिकल सोडियम वाला ये जो है वो है। अब याद रखो, ये जो केमिकल है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, इसीलिए dx/dt यानी रेट ऑफ चेंज इन केमिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज माइनस के इंटू एक्स। क्यों माइनस के? क्योंकि वो कम हो रहा है, ये लिखे ना, एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियल। एलिमिनेट वर्ड बता रहा है कि ये कम हो रहा है, तो जितना वो था वो कम होगा बाय के मल्टीपल, यानी रेट ऑफ चेंज इन एनेस्थेशिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज, हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू, नेगेटिवली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल ऑलरेडी प्रेजेंट। तो जितना था वो कम होगा, तो dx/dt इज माइनस के एक्स। अब आप क्या करोगे, x को वहाँ भेजोगे, dt को यहाँ भेजोगे, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होगा log x, और यहाँ माइनस के कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x तो चला गया है, dt इधर आ गया है, तो माइनस के इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 dt का होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। 1 का x के साथ x होता है, लेकिन t के साथ t होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt होता है t। तो आपको माइनस के टी, और जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्लस सी। तो याद रखो, ये जो मिला है ना वो लॉगरिदम वाला फॉर्म है, लेकिन आपको है ना समझना है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस e है, और मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो e वहाँ पर जाएगा, तो x इज इक्वल टू ई का पावर माइनस के टी प्लस सी होगा। यानी हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू ई का पावर माइनस के टी इंटू ई का पावर c। अब ये जो e का पावर c है ये कांस्टेंट है, बराबर। तो ये जो कांस्टेंट है उसको उन्होंने क्या माना है, लैम्बडा माना है। अब ये जो लैम्बडा है यानी जो कांस्टेंट है वही आपका ओरिजिनल इंजेक्शन जो आप मिलीग्राम का दोगे वो है, वो धीरे धीरे कम होने वाला है ना। क्या लिखा था, एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली, ये रहा एलिमिनेट एक्सपोनेंशियली। जितना आपने इंजेक्शन रखा है एक जीरो का स्टार्टिंग में, जो अपने को पता नहीं है लेकिन हमें पता है कि वो 2250 से ज़्यादा होने वाला है, तो ये जो कांस्टेंट है वो आपने कितना मिलीग्राम का इंजेक्शन दिया है वो है। तो आपने यहाँ पर एक इक्वेशन डिराइव कर दी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना प्रेजेंट होगा वो है x। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाफ लाइफ 5 घंटे है। अब समझो हाफ लाइफ 5 घंटे है, तो t को 5 करो तो -5 के होगा ये। और हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू वो पर्टिकुलर टाइम पे होगी वो ओरिजिनल बाय 2 होगा। हाफ लाइफ यानी x इज इक्वल टू जितना ओरिजिनल था उसका हाफ। तो आपने x की जगह पर क्या पुट कर दिया, x0/2, और इस इक्वेशन में जो टाइम है वो 5 पुट कर दिया, दोनों साइड पे x0 कट होगा, यानी हाफ इज इक्वल टू ई का पावर -5 के। तो अब क्या करोगे, 2 जो है वो इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो 1 के अपन में ई का पावर -5 के, यानी 1 अगर हटा दोगे यानी ये नीचे वाला ऊपर बुलाओगे तो ई का पावर +5 के होगा। तो 2 इज इक्वल टू ई का पावर +5 के, आपको क्लियर होना चाहिए। एंड नाउ याद रखो जब 5 उधर जाएगा तो ई का पावर k इज इक्वल टू वो रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी 2 का पावर क्या बन जाएगा, 1/5। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये रिलेशन आगे काम आएगी। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था 50 किलो का डॉग है, तो
तो 1 घंटे के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 1 घंटे तक उसको बेहोश रखना है, एनेस्थाइज रखना है, तो 1 घंटे यानी टाइम क्या लेना है, 1 लेना है। और 1 टाइम के बाद जो एनेस्थीसिया प्रेजेंट होगा वो 2250 प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब x यानी t1 है तब x की वैल्यू 2250 होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि ये रिलेशन थी ऑलरेडी, बराबर। तो हम क्या है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वाला देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कितना x होना चाहिए, 2250 होना चाहिए। ओरिजिनल कितना था वो पता नहीं है, इनटू e का पावर। अब आप सोचोगे सर ये t कहाँ गया, अरे t की वैल्यू 1 पुट कर दी ना, तो e का पावर -k। तो अब हम यहाँ पर जो मिला है बराबर, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो याद रखो कि ये उधर भेज दो, तो 2250 के नीचे होगा e का पावर -k, और नीचे वाला जब ऊपर लिखोगे तो e का पावर +k होगा। तो कितना इंजेक्शन देना है इनिशियली, वो होगा 2250 इंटू ई का पावर k। और अब आगे बढ़ने के लिए हमने ऑलरेडी देखो e का पावर k की वैल्यू फाइंड कर ली थी, 2 का पावर 1/5। ओके, और याद रखो क्वेश्चन में वो देंगे कि भी 2 का पावर 1/5 की वैल्यू क्या होती है। ओके, सो 2250, और ना दी हो तो ऐसे ही 2250 इंटू 2 का पावर 1/5 कर दो। ये वैल्यू आपको क्या है मिलेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 2585। और मैंने कहा था ना कि भाई अगर 1 घंटे के बाद भी 2250 मिलीग्राम चाहिए तो आपको इनिशियली ज़्यादा डोज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 2585। और ये देखो एनेस्थीसिया वाला कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप सोचोगे ठीक है उसको बेहोशी करना है और ज़्यादा दे देते हैं, भले 2-3 घंटे तक बेहोश रहे, तो ऐसा नहीं होता, उसकी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ। तो आई फील दैट ये क्वेश्चन आपको बराबर समझ में आया होगा। और देखो लॉग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बार बार मैं कहता हूँ, फिर भी एक बार चलो बता देता हूँ कुछ कन्फ्यूज़न हो तो, कि अगर हमें पता है कि 5 का स्क्वायर 25 है, तो लॉग की भाषा में हम ऐसा लिखेंगे 2 इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ 25 का बेस 5। यानी अगर लॉग में से नॉर्मल फॉर्म करना हो तो ये जो नंबर है ना उसको उधर रखो, तो इधर की वैल्यू पावर बन जाएगी, यानी ये उधर जाएगा तो 5 का पावर 2 और यहाँ 25 बचेगा। तो लॉग हट जाएगा तब लॉग के साथ जो नंबर था वो रहेगा। तो जैसे यहाँ पर देखो लॉग हट गया तो लॉग के साथ x था तो वो x रहेगा, और ये जो बेस था वो उस साइड पे जाएगा, वो बेसिकली नंबर है, और ये वाला उसका पावर बन जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा ये e उधर गया तो e का पावर -kt + c। So I feel that you are clear about the questions which I have discussed. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।